अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर वर्ल्ड कप 2019। इंटरेस्टिंग मुकाबलों का सिलसिला जारी है और कल बांग्लादेश ने ये बता दिया है कि बड़े टारगेट को चेस कैसे किया जाता है। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय शाकिब अल हसन, वो 6000 रन करने वाले और 200 विकेट लेने वाले वनडे के पहले तेज़ तरीन ऑलराउंडर भी बन गए हैं। और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसे कहते हैं कि सीनियर प्लेयर को आगे आना पड़ता है, आगे बढ़ के खेलना पड़ता है, वो शाकिब ने दिखाया है। इस मैच पर बात करेंगे, साथ साथ इंग्लैंड और अफगानिस्तान का जो मैच आज मैनचेस्टर में खेला जा रहा है उसके लिए इंग्लैंड ने टॉस जीता है और बैटिंग का फैसला किया है। मॉर्गन के बैक स्पेज़म की वजह से ये सवाल उठ रहा था कि क्या वो होंगे, वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। जेसन रॉय ऑब्वियसली टीम का हिस्सा नहीं है और उनकी जगह विंस को मौका मिलेगा। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात होगी पाकिस्तान टीम के हवाले से। तो बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट इनसाइड एज की तरफ। जी, इनसाइड एज में बात करेंगे और बात होगी कप्तान सरफराज की। इससे पहले मेरे पैनल को आप सब बखूबी जानते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं आर एक्सपर्ट जनाब बासित अली और तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। जी, जब भी पाकिस्तान टीम मैच हारती है और स्पेशली बड़े टूर्नामेंट्स में जो हमारी परफॉर्मेंस रहती है और मोस्टली इसी तरह की रहती है, तो उसके बाद फिर ग्रुपिंग की बात आ जाती है। उसके बाद ये बात शुरू हो जाती है कि माहौल अच्छा नहीं है। ऐसी ही खबरें आ रही हैं और ज़राए कहते हैं कि ड्रेसिंग रूम में सरफराज ने टीम को आड़े हाथों लिया और ये कहा कि अगर कोई सोचता है कि मैं अकेला घर जाऊँगा तो ये उसकी गलतफहमी है। जी हाँ, बातें जो ग्रुपिंग की चल रही हैं बासित साहब, वो तो फिर सच साबित हुई अभी से, मतलब ये वाली पता चली है ना। हाँ, लेकिन ग्रुपिंग की बातें तो बहुत पहले से चल रही हैं, लेकिन अब तो सामने आ गई ना। जब भी जूनियर कप्तान बनेगा ग्रुपिंग लाजमी होगी। जूनियर कप्तान बनेगा ग्रुपिंग लाजमी होगी। लेकिन अच्छा, एक मुझे बात बताइए, यही तो जो माजिद खान के अगेंस्ट भी हुई है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये जो ग्रुपिंग हो रही है तो यही कप्तान तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी था। जब आप खेलते हैं तो सब चीज़ सही हो जाती है, मीठा मीठा जब आप जीत रहे होते हैं तो मीठा मीठा हप कड़वा कड़वा होती है। जावेद भाई भी कप्तान बने थे ना, हुई ना ग्रुपिंग। वसीम अकरम जब कप्तान बने जब भी ग्रुपिंग हुई, तो बहुत आसान जुमला है। जब कप्तान बने तो बहुत ही बुरा हाल था। जब भी कोई जूनियर कप्तान बना हमेशा ग्रुपिंग होती है और ग्रुपिंग में मास्टरमाइंड जो होते हैं वो सीनियर्स होते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं, यूनुस खान तो सीनियर थे जब वो कप्तान बने और उनकी तो सारी चीज़ें अभी सईद अजमल ने भी बताई, शायद अफरीदी ने अपनी किताब में लिखी है कि उनके खिलाफ क्या हुआ था। उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे पीछे जो सीनियर्स थे लेकिन टीम में नहीं थे। अच्छा, ये आप बहुत बड़ा सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। बहुत सौ को पता है, सवाल का जवाब भी देना। यूनी को भी पता है। छोड़ो ना, क्या होना क्या है, होना क्या है। जब यूनुस कप्तान था, जब उसको बताया था मैंने कि ये चीज़ होनी है, तो जब उसने वो नहीं करा कि सोचा नहीं, तो अब क्या बात करने का फ़ायदा। तनवीर, क्या कहेंगे? आपने तो कल बड़ी बड़ी बातें कर दी ग्रुपिंग के हवाले पे, रीजनल बेसिस पे। मुझे ये बताइए, ये ग्रुपिंग पाकिस्तान का हिस्सा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, ये चलता रहा है हमेशा। और अब जब पाकिस्तान टीम इस पोजीशन में है तो ये सारी चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। देखें, कल जो मैंने बात की थी रीजनल पे, या अगर आप पाकिस्तान टीम की बात न करें, उस चीज़ को आप पूरे पाकिस्तान के हिसाब से भी ले सकते हैं। अगर मैं कराची में रहता हूँ, मैंने कराची के हिसाब से बात की। जो पिंडी में रहता है, जो लाहौर में रहता है, जो फैसलाबाद में रहता है, हर जगह पे ये ड्रामेबाजी है, हर जगह पे होती है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो बासित भाई ने बात की है, ये बिल्कुल सही बात है। ग्रुपिंग हमेशा सीनियर्स की तरफ से होती है। अब सिलेक्शन भी जब गलत होती है, वो भी सीनियर्स ही करते हैं गलत सिलेक्शन, अगर मेरिट का लड़का उसको नहीं लेके आते। कल जो मैंने एक बात की थी कि मुझे ऐसा फील होता है कि जी मैं कराची में रहता हूँ, मुझे ऐसा फील होता है जी कराची के लड़कों के साथ नाइंसाफ़ी होती है। अगर मिसाल के तौर पर आज कोई कह देता है, लाहौर में कोई रहता है, वो लाहौर में बैठ के कह देता है मैं लाहौर में रहता हूँ, तो लाहौर के लड़कों के साथ नाइंसाफ़ी होती है। अगर वो कह रहा है तो गलत नहीं कह रहा होगा, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें ख़त्म कभी भी नहीं हो सकती। नजीब देखें, हम हमेशा बात करते हैं जी क्रिकेटर्स जो हैं अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे, हम यही कहते हैं ना जी। अभी जो वर्ल्ड कप की जो पोजीशन चल रही है, लड़के अच्छी क्रिकेट नहीं खेलते, चलो नज़र आता जी लड़के अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे, उसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो किसी को नज़र नहीं आता कि वहाँ क्या क्या ड्रामेबाजियाँ होती हैं, वहाँ क्या सिलेक्शन किस तरीके से होती है। अब आपके सामने है, मैं फिर दोहराऊंगा नहीं, आपके सामने है कितनी सिलेक्शन ऐसी होती है जो दूर दूर तक नज़र नहीं आती, एकदम से सिलेक्शन हो जाती है, ठीक है। या कोई भी सिलेक्टर आता है, उसका नाम दूर दूर तक नहीं होता, वो सिलेक्टर बन जाता है। बहुत सी चीज़ें हैं। अच्छा, बहुत सी चीज़ें ऐसी। ये डायरेक्शन दूसरी तरफ जा रही है। मेरा सवाल फिर से वही है
जब ग्रुप बंदी होती है और हमेशा से चलती आई है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नज़र आती है जब कप्तान कराची का हो। ये क्यों है, ये ऐसा क्यों है? नहीं, मैं आपको बताता हूं। मतलब ये लोगों के जहन में ये बात क्यों है? वसीम भाई का नाम लिया, वसीम भाई कहाँ के? वो ठीक है, आपने वक़ार यूनुस का नाम लिया, वक़ार यूनुस नहीं, लेकिन ये बात ज़्यादा यूनुस कहाँ पे? ऑब्वियस क्यों होती है? बात ये नहीं है, मसला ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लेते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी आप जीते। चले मैं 92 वर्ल्ड कप की बात करता हूँ, छोड़े उसमें और आज की टीम में फर्क है। चले 92 की बात करता हूँ। इमरान भाई कप्तान थे जी, आपको पता रिवोल्ट हुआ था जब जी बिल्कुल, जीतने के बाद, पता है आपको? जीतने के बाद रिवोल्ट हुआ था। तो इमरान भाई का ताल्लुक कहाँ से था? आपसे था ना। तो ये ज़रूरी नहीं कराची पंजाब नहीं है, हमेशा याद रखें। 92 वर्ल्ड कप जीतने के बाद तो उन्होंने वैसे ही छोड़ देना था ना, वो तो थे ही 92 वर्ल्ड कप के लिए ना। तो फिर यही बात है ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ का मतलब क्या होता है? न्यूज़ का मतलब है ना नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो ये वो चीज़ें जो जब बैठोगे कभी तो इस चीज़ों पर भी आऊँगा। इमरान भाई के साथ रिवोल्ट हुआ था, वरना इमरान भाई इंग्लैंड सीरीज़ खेलते। अच्छा जी, जब ये मसला हुआ है ऑस्ट्रेलिया में तो इमरान भाई ने फिर रिटायरमेंट का अनाउंस करा है। देखो इसमें एक चीज़ जो मुझे एक चीज़ें नज़र आती हैं, मैं ये तो कल शायद मैंने जो बात की उसकी हाइप बहुत ही ज़्यादा बन गई। मैं उससे पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि कराची के लड़कों के साथ नाइंसाफ़ी होती है। मैं परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे लड़कों को देखा है। मैं ये भाई मेरी बात ये मत समझिएगा कि पंजाब के लड़कों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होती, पंजाब के लड़कों के साथ भी होती है। लेकिन मैं यहाँ रहता हूँ तो मैं यहाँ के लड़कों की बात कर रहा हूँ। देखें, पंजाब के बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो 100 करते हैं, पाकिस्तान टीम में आ जाते हैं। लेकिन अब जैसे ऐसे भी हैं पंजाब के लड़के जो 100 करते हैं और उनका फिर वो नहीं होता, जैसे आबिद अली की बात सही है। मैंने इसीलिए बोला, मैंने पंजाब के भी बहुत ऐसे लड़के हैं जिनके साथ नाइंसाफ़ी होती है, लेकिन मैं जिस शहर का हूँ मैं वहाँ से बात कर रहा हूँ। लेकिन मैंने ये हमेशा देखा है कि वहाँ से कोई टेस्ट प्लेयर बना? कहाँ से? जिस शहर के आपको? नहीं, वहाँ से तो नहीं, वहाँ से सियासतदान बहुत आते हैं सियासतदान बहुत आते हैं। देखिए बात ये है कि मैंने बहुत कम ऐसा देखा है, हमेशा ये देखा है कि कराची का लड़का स्ट्रगल करता है तब पाकिस्तान टीम में आता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कराची में जिस नस्ल के भी लोग रहते हैं मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जिस जात के भी लोग रहते हैं, परफॉर्म बहुत ही बेइंतहा किस्म का करना पड़ता है तब आते हैं। इतनी आसानी से कराची का लड़का नहीं आता है। पंजाब साइड का लड़कों के साथ नाइंसाफ़ी होती है, लेकिन बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो 100 करता है। आपके सामने है नोमान अनवर है, आपके सामने मुख्तार है, आपके सामने बिलाल आसिफ है, आपके सामने आसिफ अली भी था जब शुरू में खेला था, आपके सामने वो शकील अंसर है, विकेट कीपर है जो सियालकोट का था, जिसका अभी छोड़े पीएसएल में भी बहुत कुछ हुआ। सही है। तो मतलब बहुत से ऐसे लड़के हैं। एक वकास फास्ट बॉलर है फैसलाबाद का, लेफ्ट आर्म जो फास्ट बॉलर है। अच्छा, मतलब ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस नहीं थी जो खेल गए पाकिस्तान सारे। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा था, जो मैं बात कर रहा था ना इमरान भाई वाली, मुझे एक बात बताएं, इमरान भाई को मेरा ज़ाती ख्याल है अमेरिका और इंग्लैंड से जितना डोनेशन मिला कहीं से नहीं मिला। आफ्टर वर्ल्ड कप जो सीरीज थी वो इंग्लैंड में थी, तो इमरान भाई कैसे रिटायरमेंट लेते यार? वो तो उनका तो मतलब एक जुनून था। वर्ल्ड कप के लिए आए थे ना, वो तो वर्ल्ड कप के लिए आए थे। नहीं, उनका जुनून था कि मेरा ये हॉस्पिटल बने, क्योंकि वो अपनी वालदा से बहुत ज़्यादा, सब करते हैं प्यार। इमरान भाई को जो दुआएं थी अपनी उनकी वालदा की बहुत थी। वो ज़मीन में भी हाथ डालते थे ना, वो सोना बना देते थे। मिसाल देता हूँ, सलीम यूसुफ से ओपन कराई, उसने लगातार 250 कर दिया, बिल्कुल सोच भी नहीं सकता। मुश्ताक को लेके गए, इकबाल सिकंदर को वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खिला दिया, पाकिस्तान वो सेमीफाइनल जीता। इंजी कितना फ्लॉप गया वर्ल्ड कप में, लेकिन उस पे भरोसा किया। तो अब बात वही है ना कि उन पे उनका ट्रस्ट बहुत था, वो उन्हें प्लेयर बनाना आता था। अब मैं इसलिए यहाँ आज की बात नहीं करूँगा। आजकल माहौल क्या है नजीब, अब सुनना चाहते हो सुनो। मैं आप इस तरह बैठे हुए और तनवीर बैठे हुए, अगर मैं तनवीर से इस तरह बात कर रहा हूँ तो कैमरामैन बोले मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो ये तो माहौल बन गया यार। अच्छा, तो कहाँ होगी? इस इशू पर बात करने के लिए आवर स्पोर्ट कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ हैं इन आवर सेगमेंट। एनी शाहिद? शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप वहाँ मौजूद हैं। आप हमें बताइए, ये जो यहाँ वहाँ बातें शुरू हो गई हैं,
पहले ही नहीं बताई। ये जो बातें शुरू हो गई है यहाँ पे ग्रुपिंग की, सियासत की, ड्रेसिंग रूम के माहौल की खराबी की, तो इस पे आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, ये बातें कोई नई नहीं है। जब भी पाकिस्तान हारता है इसी तरह की बातें होती हैं। लगता है कि जब खिलाड़ी अलग अलग टोलियों में जाते हैं, ये और आवाज बढ़ाइए, शाहिद साहब की ऑडियो जरा आवाज कम आ रही है जी। ये सुनने में आता है कि जब 2-3 सीनियर प्लेयर अपनी फैमिलीज के साथ अलग ट्रैवल कर रहे हैं, टीम बस में नहीं कर रहे हैं, अलग अलग टोलियों में खाना खाने जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, तो ये तासुर जरूर मिलता है। लेकिन ये सब चीजें जायद हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं जब एक पाकिस्तान मैच जीता है, फिर सब कुछ सही हो जाता है। अभी पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हरा दे अगले इतवार को, आगे के चारों मैच जीत ले और अगर सेमीफाइनल में पहुंच जाए तो ये सारी बेहतरीन स्पिरिट होगी, जज्बा हुब्बुल वतनी होगी, जज्बा ईमान होगी, जज्बा सरशार होगी, हर चीज सही हो जाएगी। ये शिकस्त के साथ साथ चलती है। लेकिन टीम मीटिंग में जिस तरह सरफराज ने कहा और सख्ती से बात की कि हम ऐसी पोजीशन में आ गए कि अगर मैं हटूंगा कप्तानी से तो दूसरे लोग भी जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनको भी हटाया जाएगा और एक नई टीम बनाई जाएगी, तो इसमें वाकई सच्चाई भी है और जिम्मेदारी की भी बात है। शाहिद साहब, यही तो मसला है ना, जो बात आपने अभी कही कि सब कुछ इसी तरह से चलता रहता है अगर जीत जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अब इस भारत की शिकस्त को अगर हम सेमीफाइनल में भी पहुंच जाते हैं तो भी याद रखना होगा, और जो चेंजेस हमें चाहिए स्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, सेटअप को ठीक करने के लिए, ये सियासत को ख़त्म करने के लिए, ये कराची और बाकी रीजन्स का मसला ख़त्म करने के लिए, ये तो इस पे तो कायम रहना चाहिए ना, क्या कहेंगे? ये तो 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, जब से पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान की तालीम हमेशा से खराब है, पाकिस्तान का सिस्टम खराब है। तो हम 1947 से जब से पाकिस्तान बना है, जब से पढ़ रहे हैं और जब से पैदा हुए हैं 60s में, जब तो ये कोई नई बात नहीं है। और क्रिकेट स्ट्रक्चर की बात भी जब से पॉपुलर हुई है 70s में, जब से हम सुन रहे हैं कि सिस्टम खराब है। लेकिन इसी सिस्टम में हमने वर्ल्ड कप भी जीता, हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती, हमने वर्ल्ड T20 भी जीता, T20 के फाइनल तक भी पहुंचे। तो यही स्ट्रक्चर है, यही सब चीजें ठीक है, सही होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं ठीक हो रहा और उसी में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसी में हम अचीव कर रहे हैं, तो चलना पड़ेगा ऐसे ही। लेकिन सिस्टम ओवरहॉल करने के लिए मुल्क ओवरहॉल होगा, जब मुल्क ओवरहॉल होगा तो शायद सिस्टम भी ओवरहॉल हो जाए। तनवीर, आप कुछ मैं पूछ लूँ कोई बात? शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए। शाहिद भाई, आपको याद है 93 में हम लोगों ने रिवोल्ट किया था वसीम भाई के अगेंस्ट? बिल्कुल किया था, ये नई बात नहीं है, कोई बहुत सारी हुई है रिवोल्ट 1981 में। मैं उसकी मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि मैं उस चीज़ का गवाह हूँ। मतलब वहाँ पे वसीम भाई भी थे, उनकी फैमिली भी थी, लेकिन मतलब माजिद भाई मैनेजर थे। वसीम भाई की अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, हुमा भाभी थी, तो वो टैक्सी लेके आती थी ग्राउंड के अंदर हमारी कोच में सफ़र नहीं करती थी, और वापसी में जब रात को हम कभी खाने पे जाते तो हुमा भाभी हमारे साथ होती थी, लेकिन कभी वो अलहदा नहीं गए। कितना बड़ा रिवोल्ट हुआ था। आप ये देखें कि अगर टीम डिनर भी है तो साथ जा रहे हैं, अलहदा नहीं। मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये हार जीत का मसला नहीं है, कोई किसी के साथ खाने पे जाए, ये तो होता है, 3 लड़के अलहदा जाते हैं, 4 लड़के अलहदा जाते हैं अगर ऑफिशियल डिनर नहीं है। लेकिन जो आपने सफ़र की बात करी ना, कि अपनी फैमिली के साथ सफ़र भी अलहदा कर रहे हैं, टीम के बस में नहीं जा रहे, वो गलत है। ठीक है शाहिद भाई, मेरा एक क्वेश्चन है। जी बोलिए। शाहिद भाई, 2 क्वेश्चन है। एक तो ये कि कोई कर्फ्यू टाइम का आपको आइडिया है कि रात को कितने बजे तक है, और दूसरी चीज़ कि इंडिया पाकिस्तान के मैच हारने के बाद कोई ऐसे लोग आपको नजर आए जो बहुत ही ज़्यादा अपसेट थे, या कोई कुछ बातें उन्होंने शेयर की आपके साथ? देखिए, अपसेट तो बहुत ज़्यादा लोग थे, लोग रोए भी हैं, लोगों ने अपने टिकट भी फाड़े हैं, लोगों ने आगे के मैचेस के टिकट फाड़े हैं, और लोग ये तैयार कर रहे हैं कि हम आगे के मैचेस नहीं देखेंगे। लेकिन ये सब पाकिस्तान की शिकस्त और फतह के साथ बड़ा कॉमन है। और जहाँ तक आप अपसेट की बात कर रहे हैं, नहीं, खिलाड़ी फील्ड पे होते हैं, उन्हें भी उनकी भी रोजी रोटी है, उनका भी करियर है, अपसेट होते हैं। सरफराज तो ऐसा लग रहा था जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा लग रहा था कि अब रोया और अब रोया। और इंग्लैंड वाले मैच में भी उसने हमें बताया कि जब जॉस बटलर और जो रूट की लंबी पार्टनरशिप हुई तो मैंने अल्लाह की तरफ हाथ उठा के कहा कि अल्लाह के हम 300+ रन बनाकर भी हारेंगे, और फिर एकदम से जो रूट आउट हो गया। तो खिलाड़ियों के दिल पर भी गुजरते हैं। लेकिन जो टीम यूनिटी की बात है, एक तो टीम ट्रैवल साथ करे, दूसरे जो ग्राउंड है उसमें नजर आए बॉडी लैंग्वेज और यूनिटी के, एक दूसरे को सपोर्ट करें, बॉडी लैंग्वेज इतनी स्ट्रांग हो जैसे इंडिया की थी। ये सब चीजें होती हैं, फिर मजा आता है। फिर चाहे टीम हार भी जाए, जैसे हम इंग्लैंड के 4 मैच खेले। शायद भाई कोई दूसरा क्वेश्चन ये था, कर्फ्यू टाइम का कोई आइडिया है आपको? नहीं, ऐसा कोई कर्फ्यू टाइम पाकिस्तान टीम में मैंने तो नहीं सुना।
कि कर्फ्यू टाइम है। स्ट्रांग मैनेजर होना चाहिए, ज़्यादा और मजीद स्ट्रांग मैनेजर होना चाहिए जो खिलाड़ियों के ऊपर चेक रखे कि वो ज़्यादा देर तक तो नहीं जाग रहा है, वो फील्डिंग में, वो ट्रेनिंग में अपना पूरा दे रहा है। और एक असेसमेंट होनी चाहिए, वो असेसमेंट थोड़ी सी कम नज़र आ रही है। कर्फ्यू टाइमिंग तो पिछले 1-2 साल से कुछ भी नहीं है, लेकिन खिलाड़ियों की अपनी जिम्मेदारी होती है कि जब मैच होता है उस मैच में पहले आएँ और सही से सोएं, नींद पूरी करें ताकि ग्राउंड में उनका नज़र ना आए। और जहाँ तक ये जो सब चीज़ें चल रही हैं, सरकार की उन्होंने बड़ी जोरदार जमाही ली, तो एक्सपर्ट्स जो वहाँ पे डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि यहाँ पे मैनचेस्टर में ऑक्सीजन की कमी है और इस ऑक्सीजन की कमी से अबरालुद मौसम में आपको जमाइयाँ आती हैं। ये नींद से या कम नींद से ताल्लुक इसका कोई नहीं है। अब पुराने वीडियो जान रहे हैं कि हसन अली 2 साल पहले वाघा बॉर्डर पे गए थे, तो ये मैच से पहले की, अरे भाई ये मैच से पहले की नहीं, 1.5-2 साल पहले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ ऑनलाइन एनी। शाहिद, बासिल भाई कुछ कहना चाह रहे थे आप? कुछ अभी शाहिद भाई ने जो बात बोली ना कर्फ्यू की, 100% कर्फ्यू टाइम तो डेफिनेटली होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि इतने बड़े इवेंट में कर्फ्यू टाइम रात को 11 बजे तक था। 100% होता है। और जहाँ तक वो बात बोली ना कि बादल की वजह, बादल नहीं, ऑक्सीजन कहाँ ऊंचाई पे जब होती है ना जगह, वहाँ पे आपको ये चीज़ आती है, ऑक्सीजन की कमी। तो खाली सरफराज को क्यों हो रही थी? ये अब मेरा सवाल ये है कि थोड़ा सा आप कंट्रोल मैं एक बात बोलूं, हाथ रख लो, कोई बात ऐसी हो, शायद हो सकता है उसके हाथ में सबसे सेफ चीज क्या है? ग्लव्स। इतना बड़ा ग्लव्स होता है, लेकिन अल्लाह ताला को ये चीज करवानी थी यार, इसमें अब छोड़ दो, मेरा ख्याल है। मतलब हाँ, इसमें बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसमें बात करने का फायदा नहीं है। ये नहीं कि वो कराची का है, ये वजह नहीं है भाइयों, कहाँ है कैमरा, ये वजह नहीं कराची का है। कप्तानी अच्छी करे भाई, कप्तान जिस तरह का होता है, वो पाकिस्तान का कप्तान है, पाकिस्तान का कप्तान है, जिस तरह कप्तानी करनी चाहिए नहीं हुई है। लेकिन अब आप ये चीज़ देखें, किसी भी जगह का कप्तान हो, किसी भी शहर का कप्तान हो, इतना अपसेट होना चाहिए कप्तान को? नहीं, अगर जो बात हम कर रहे हैं ना, जो ग्रुपिंग हो रही है, तन्नो मियां एक बात सुनो, आज तो मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे ही दूँ। पाकिस्तान टीम में हंसना बहुत मुश्किल है, रोना बहुत आसान है, और जगह पक्की रखना बहुत मुश्किल है। वो चीजें होती हैं कि आपकी सोच, अगर मैंने तो पहले दिन ही सोची थी, लेसिस भी सही तरह टाइट नहीं बांधे ना, तो लोग बोलते हैं ये किस तरह बांधे भाई। जगह रखना तो लेसिस की बात कर रहे हैं। जब मैं 2010 में गया, पहला प्रैक्टिस मैच लेस्टर शायर में खेला, जब जाके मैं वाहिद फास्ट बोला था जिसने 2 आउट किए, और जब दिन खत्म हुआ था ना, मुझे पता क्या बोला गया था, तेरा तो गेंद ही नहीं पहुंच रहा, ब्रेक ले लें भाई। यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, और ब्रेक से वापस आके हम बात करेंगे वो जो कर्फ्यू टाइम की बात हुई है, वो डेफिनेटली कर्फ्यू टाइम कुछ ना कुछ होगा, उसके बावजूद रातों को बाहर जाना, उस पर ज़रा सा डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again in our special transmission। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कर्फ्यू टाइम की, और इतने बड़े इवेंट में ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तान टीम के लिए कोई कर्फ्यू टाइम ना हो। और पाकिस्तान टीम जो है वो इंडिया के इतने बड़े मुकाबले से पहले सैर सपाटों में मसरूफ़, शीशा बार, होटलिंग, ये सब चलता रहता है। इस वजह से जो नतीजा आया वो सामने है। जी हाँ, ये सारी चीज़ें जो है वो पूरे मीडिया पर घूम रही हैं, और उसके बाद जो है वो शोएब मलिक ने भी इसका एक रिएक्शन दिया है, और उन्होंने जो क्या ट्विटर में कहा है वो आपको दिखाएंगे। शोएब मलिक कहते हैं, व्हेन विल पाकिस्तान मीडिया बी अकाउंटेबल फॉर द क्रेडिबिलिटी बाय आवर कोर्ट्स। ये जो तस्वीरें हैं ये 13 जून की हैं, 15 जून की नहीं है। ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 20 साल मैंने क्रिकेट को दिए हैं, और मीडिया जो है वो इस तरह की बातें कर रहा है। प्रॉब्लम वो नहीं है कि 13 जून के हैं कि 15 जून के हैं, वो तो मुझे ऑब्वियसली इस बात का अंदाज़ा था कि एक रात पहले के नहीं हो सकते, क्योंकि उनको भी पता है कि तस्वीरें बन रही होती हैं, वीडियो बन रही होती है, सारी चीज़ें। बट प्रॉब्लम ये है कि व्हेन यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर सच अ बिग गेम, ये सवालात तो उठेंगे। क्या कहते हैं नजीब? देखो, इसमें मैं आपको बताऊं, मैं ये नहीं बोला मलिक है या इमाद, अपना इमाद वसीम है या वहाब याद है या XYZ कोई भी हो, इमामुल हक है। मुझे ये बताओ, ये जब वहाँ पे गए हैं तो परमिशन मिली होगी तो गए ना यार। किस चीज़ की बात भाई? शीशा जाने की, शीशा बैठने की, डोंट टॉक अबाउट शीशा। नहीं, ओनली थिंग परमिशन वो पता किस वजह से कह रहे होंगे, कर्फ्यू टाइम से पहले खाने की परमिशन मिली होगी, खाने की तो मिली होगी, शीशा पीले तो थोड़ी पता होगा। खाने की तो परमिशन तो वो कोई नहीं रोक सकता ना। ये बात मानते हैं आप? जी बिल्कुल। तो इस बात को मेरा ख्याल है जब मैनेजर
आप लाइन पे ले उससे बात करें इस टॉपिक पे, वो ज़्यादा अच्छी होगी। वो आपको सही बताएगा, चाहे मैनेजर हो चाहे वो इनके जो साथ कर्नल साहब गए हुए, उनसे हम बात करें ना तो बात ऑथेंटिक होगी। जैसे उसने अभी ट्वीट करा है, सही किया है, शोएब मलिक ने सही करा है। अच्छा मुझे एक बात बताइए मैनेजर साहब, एक चीज आपने मैनेजर की बात की है ना, आपकी बात फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा, पूरा टाइम मिलेगा। मुझे ये बताइए मैनेजर साहब तो आपने खुद कहा इतने ज़ईफ हैं, पीछे पीछे थोड़ी जाएंगे, पीछे थोड़ी जाएंगे, किधर जा रहे हैं, किधर नहीं जा रहे, टाइम क्या हो गया वापस बांधी दी है कि मैनेजर ने लड़कों के पीछे। एक चीज़ बताऊं, इस वक्त क्या सिस्टम है दुनिया में, अगर आप कहीं जा रहे हैं ना किसी रेस्टोरेंट में, आपने बुकिंग कराई होती है तो उसका नंबर आप मैनेजर को लिखवा के जाते हैं, पता है आपको? बिल्कुल पता है, जमाने की बात है। नहीं ये होता है जनाब, आप जिस मैं जितना अरसा रहा हूं मैंने तो कभी नहीं लिखवाया। तो आप मैं तो वो बातें कर रहा हूं ना जो मैंने देखी हैं। अब आगे का चेंज होगा वो मुझे नहीं पता। नहीं वो अगर आप कहीं और जाते हैं तो वेरीफाई भी करते हैं, जिस दोस्त के साथ जा रहे हैं उसका मोबाइल नंबर भी होगा। ये मैंने जरूर देखा है कि मैनेजर साहब ने ये बोला था रेस्ट वाले दिन, अकरम चीमा साहब थे हमारे टाइम पे साउथ अफ्रीका, नवेद अकरम चीमा, उन्होंने पता क्या बोला था, फैमिलियां अकेले नहीं जाएंगी, जाएंगे तो सब साथ जाएंगे। ये भी तो गलत है, वो अपने साथ ले लेके जा रहे थे सब फैमिलियों को, सब फैमिली साथ जाएगी, अकेला कोई भी नहीं जाएगा। टॉपिक पे आते हैं। देखो नजीब, इस वक्त मीडिया बहुत ज़्यादा एडवांस है। जो सेल्फियां जो वीडियो बन रही है ना, ये जी जी 87 का सेमीफाइनल याद है आपको? याद नहीं है, बाद में देखा था। बाद में देखा था। कितने बजे मैच शुरू हुआ था आप बताइए? मतलब डे नाइट था, डे मैच था, जो भी था, डे मैच था जी। इमरान भाई को इस बात का पता है, उन्होंने मैच के बाद अपने आप को आधे घंटे के लिए अलग कमरे में कर लिया था। उस रात भी लोग पार्टी में गए हुए थे। आप कह रहे हैं हारने के बाद? पहले मैच से पहले वो चीज़ें नहीं आई आज तक, मीडिया की वजह से, क्योंकि मीडिया एडवांस नहीं था। और क्या, और जिनके घर पे मतलब टू रॉन्ग्स डजंट मेक अ राइट। आप उस वक्त की बात को इससे अच्छा देखिए, ये इसलिए कह रहा हूं कि कर्फ्यू का मसला कभी भी नहीं था यार, लेकिन अब तो है ना, अब तो है कर्फ्यू का मसला। एक चीज बताऊं, जब से ये मैच फिक्सिंग के मसले आए ना, तो कर्फ्यू पे ध्यान देने एक चीज बताऊं, आप पंचुअलिटी कभी भी नहीं थी यार। अगर सुबह 11 बजे मैच ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में तो 3 बजे लड़के आते थे। नजीब एक चीज बताऊं आपको, अब देखिए एक सेकंड, फिर आपने कहा ना मीडिया जिस तरह से बढ़ गया है, गेम भी वैसे ही प्रोफेशनल हो गया है। अप्रोच भी आपकी ऐसा नहीं था, अब कंपेटिटिवनेस ज्यादा हो गई है, गेम ज्यादा प्रोफेशनल हो गया है, कमर्शियल हो गया है ना। देखो एक चीज हमें समझनी बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के अंदर ये दुनिया में जितने भी मीडिया चैनल्स हैं ना, उनके कैमरामैन 24 घंटे बाहर नहीं घूम रहे होते। सही है। 100 में से 90% खबरें मीडिया को लोगों की मोबाइलों से मिलती हैं। सही है। अगर आप लोगों से मोबाइल ले लें, बंद करवा दें, ठीक है, जितने भी लोग हैं उनकी हर चीज ओपन हो जाएगी, वो हर काम ओपन करेंगे। ये फंसते ही सारे, मैं सिर्फ क्रिकेटर्स नहीं, दुनिया के जितने भी लोग ये मोबाइल वो फंसते ही उसी पे हैं कि एक 3% बंदा उनकी वीडियो बनाता है और सोशल मीडिया में अपलोड कर जाता है, जहां से 90% टीवी चैनल्स को उनकी खबरें मिलती हैं। अच्छा, अब हम टॉपिक से अगेन इधर उधर जा रहे हैं। मुझे जो पूछना है वो ये पूछना है, क्या ये चीजें सही हैं? गलत जब आपकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही है, परफॉर्म कर भी रही हो ना, जब भी गलत है। सही है, क्योंकि मतलब रात की नींद के लिए तो फरमाया गया है कि रात की नींद जरूर करो। रात की नींद से आपको बहुत सारे फवाइद हैं। हाँ, आपने उठना है तो इतना ही शौक है, तहज्जुद की नमाज के लिए उठो, फजर की नमाज के लिए उठो, अगर है दम नहीं उठेंगे, लेकिन 6 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि जिस बंदे ने बात समझनी नहीं होती ना, वो पुराने लोगों की एग्जाम्पल देता है। भाई वासिद भाई दे रहे थे पुराने, नहीं मैं इनकी बात नहीं, मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ। जिसने कोई बात, मिसाल दे रहा हूँ यार, जिसने कोई बात सीखनी नहीं होती ना, वो पुराने लोगों की एग्जाम्पल किस तरह देता है। अब बहुत से लड़के ऐसे हैं जिनको हम बोलते भी थे या बोला भी कि यार आप रात की नींद पूरी किया करो, आप देर से जागते हो। एग्जाम्पल पता क्या दिया जाता था? वो जो पुराने लोग, पुराने क्रिकेटर भी तो सोते नहीं थे, वो भी तो देर से घर पे आते थे, होटलों में आते थे। भाई उनकी स्ट्रेंथ, उनकी सोच, उनकी वो चीज, मैं उनके साथ भी रहा हूं, मैं आजकल के लड़कों के साथ भी रहा हूं, वो भी गलत है, लेकिन उनकी पावर में और आपकी मेंटली सोच में बड़ा फर्क है। रिजल्ट अच्छा आता है ना तो फिर इतना पूछा नहीं जाता, फिर बात नहीं होती। जब आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा होता है ना यार, आप शीशे वीशे बाहर बैठने की तो बात छोड़ दो, आपके सामने एग्जांपल, आपके सामने नहीं, वो बहुत सी बातें उधर सोशल मीडिया पे लिखी आ जाती है ना। देखिए आपके सामने अहमद शहजाद की एग्जांपल है, उमर अकमल की एग्जांपल है, ठीक है,
वो प्लेयर कितने अच्छे हैं, लेकिन उनका जो एटीट्यूड है वो ग्राउंड से बाहर वो कितना डिफरेंट है, उसकी वजह से उनकी सिलेक्शन नहीं होती है, वो टीम के अंदर नहीं आते। जो चीज गलत है सही है, ये माननी चाहिए। ये आगे से एक्सक्यूज देना कि नहीं जी हम वहां थे, ये 4 दिन पहले का था, 5 दिन पहले था, ये गलत है। 4 साल पहले की बात है, मैं इस्लामाबाद में था, तो एक कोच ड्रेसिंग रूम में गया, तो मैंने बोला वहाँ क्या करने गया था? पता देखने गया था कोई सिगरेट तो नहीं पी रखा। तो मैंने बोला यार मुझे एक बात बता, जब तू खेलता था क्या तू नहीं पीता था? बता पीता था। मैंने अब तू किस मुंह से जा रहा है? बोला यार अब ये चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है। मैंने वाह भाई वाह, पहले ध्यान दी नहीं अपनी बारी में, अब बच्चों पे ध्यान दे रहे हो। सही है, लेकिन आप चाहते हैं ना कि नई जनरेशन को बनते नहीं, मसला ये है कि अगर मैं एक्स नजीब का नाम ले देता हूँ, नजीब 3 बजे सोता है और सुबह 5 आउट करता है, तो पहले उनमें टैलेंट था, अब तो आप मशीनें बन गए हो भाई। क्या यार क्या? ठीक है। अच्छा, अब मूविंग ऑन, बात करते हैं पाकिस्तान टीम के चांसेस के। वैसे पाकिस्तान टीम आगे बढ़ती भी है तो ऑब्वियसली डिजर्व बिल्कुल नहीं करती, लेकिन अभी भी कुछ इफ्स एंड बट्स हैं। वो क्या है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जी हाँ, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं। जी बासित साहब, पॉइंट्स टेबल सामने है। तो बात नहीं करूंगा, जो एक जुमला आपने बोला था ना कि जैसे शाहिद भाई ने कहा 4 मैच जीत जाएंगे, तो बात हार जीत की नहीं है। आप चाहे न्यूजीलैंड से जीतो या अफ्रीका से जीतो या न, कोई बात नहीं, लेकिन जो आपके पास इस वक्त बैंक में हारिस शोएल और हसनैन है ना, इन्हें जरूर खिलाएं, इनको जरूर खिलाना चाहिए। तनवीर, योर थॉट्स? 5वें नंबर पर बांग्लादेश आ गई कल की एक ज़बरदस्त कामयाबी के बाद, लेकिन एवरेज पाकिस्तान से ख़राब है। देखिए रन रेट का तो चलो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छी क्रिकेट खेलते हैं और आप अपने पॉइंट्स लेते रहते हैं तो रन रेट तो आई थिंक उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। जहाँ तक आपने पाकिस्तान की बात की, हसनैन की, जिस बासित भाई ने की, और हारिस शोएल की, बासित भाई ये कह रहे हैं कि इनका आगे चांस बनता है। मेरे ख्याल में बासित भाई इस चीज़ पे एग्री करेंगे। मैं और बासित भाई काफ़ी टाइम से ये कह रहे हैं कि हसनैन और हारिस शोएल को खिलाना बहुत ज़रूरी था पहले मैचेस से, क्योंकि आपके पास वाहिद ऐसा प्लेयर था जो मिडिल ऑर्डर, जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। हाँ, लेफ्ट हैंडेड। तुम फास्ट बॉलर की बात नहीं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो है उसको खिलाना बहुत जरूरी था। आपके पास मिडिल ऑर्डर पे कोई लेफ्ट हैंडेड था ही नहीं, और वो भी अच्छा परफॉर्मर है, आपने उसको मैचेस नहीं खिलाए। ठीक है, मैच भी जीतना है और इन दोनों लड़कों को चांस भी देना है, ये कहना है हमारे पैनल का। आज की ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।